कई दिनों से मैं आपके साथ लाइव जुड़ नहीं पाया। उसका वजह ये था कि मैं कई दिनों से डोडा में हूं और बेसिकली आप सब जानते हैं कि मेरा जो पॉलिटिकल करियर है वो उतना पुराना नहीं है और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं था नहीं कि जहां से मैं पॉलिटिकली जो बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है किसी का तो वहां से उठ के पब्लिक के सामने जाना और पब्लिक की बातें करना और पब्लिक के जितने भी राइट्स हैं, पब्लिक के जो भी इश्यूज हैं उनको रिड्रेस करना और मजबूती से रिड्रेस करना। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आना और मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसके बाद संविधान की बात करना और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है और सबके लिए मुश्किल होता है। कई दिनों से मैं बेसिकली डोडा में हूं और डोडा में बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप जानते हैं कि मेरा पॉलिटिकल करियर बहुत शॉर्ट पॉलिटिकल करियर है। मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ सितंबर में सिर्फ, और सितंबर के बाद आज तक आप जानते हैं कि मैंने ट्राई किया कि जहां जहां पे गरीब है, जहां जहां पे एक मजलूम है उसकी बात की जाए और उस मजलूम के लिए खड़ा हुआ जाए और उस मजलूम की बात एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुंचाई जाए और मजबूती से पहुंचाई जाए। तो मैं जितना पॉलिटिकल करियर देखा, मैंने जितना भी अभी तक अपना पॉलिटिकल करियर में बहुत सारे अपस्टोन्स देखे। आप सब जानते हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, उसके बाद ज्वाइन किया नहीं था। मैं बार बार कहता हूं, आप भी शायद थक चुके होंगे कि आकिब शाह बार बार ये कहता है कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाया गया था और उसके बाद उन्होंने टर्मिनेट भी किया। आप सब जानते हैं मैंने पब्लिक में सारी चीजें डाली कि अगर आपने मुझे ज्वाइन करवाया और आपने ही मुझे टर्मिनेट किया, अगर आकिब शाह कहीं गलत है तो आप बताइए कहां पे गलत है। तो ये चीजें मैंने पब्लिक के साथ, पब्लिक के बीच में बिल्कुल रखी और मजबूती के साथ रखी। और जिस जिस गरीब के साथ में खड़े हुआ, बस वो ये था कि मैं बस ये चाहता था कि गरीब की बात ऐवानों तक पहुंचे। मैंने पंचायत पार्लियामेंट स्टार्ट किया। पंचायत पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि एक गरीब की बात, अगर उसकी बात कोई असेंबली में नहीं उठाता है, एक गरीब की बात अगर कोई पार्लियामेंट में नहीं उठाता है, तो एक गरीब की बात हम पंचायत में उठाएंगे और सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू हम इस बात को, एक गरीब की बात को ऐवानों तक पहुंचाएंगे, जगह जगह पहुंचाएंगे। तो पंचायत पार्लियामेंट शुरू किया था। आज आप देखते हैं, और मेरी नियत में कभी ये नहीं था कि मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को उसका ए से पकड़ के और उसका जेड तक खत्म करूं और लोगों को बेवकूफ बनाऊं और लोगों को ये बताऊं कि बड़े बड़े वादे करके कि मुझे असेंबली में इलेक्शन लड़ना है या मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद डीडीसी या एमएलए का, एमपी का इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने कभी ये चीज किसी को भी नहीं, कभी अपने एंड से नहीं बोला। मैं जब भी गया, जहां पे गया, आप सब जानते होंगे, इन 8 महीनों में, इन 8 महीने के पॉलिटिकल करियर को, इस 8 महीने में मैं जहां जहां गया, मैं सिर्फ इसलिए गया कि कोई कहां पे गरीब है, कोई किसी जगह गरीब है। आज भी आप जानते हैं, एक लाइव मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो लाइव भी बेसिकली एक गरीब कास्तीगढ़ से था, उसका पेमेंट का कोई इशू था। 2017-18 का मटेरियल पेंडिंग है। पहले डिपार्टमेंट ने मटेरियल डलवाया और उस गरीब से मटेरियल डलवाया जिसने सीमेंट किसी 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 दुकान से लिया, किसी ठेकेदार से लिया, कोई और कुछ काम किया। वो सारा मटेरियल का पैसा उसको बीडीओ ने या वहां के एसीडी ने बोला कि एक वक्त आएगा तो हम आपका पेमेंट कर देंगे। लेकिन आज भी वो बेचारा 2017 से 18 से लेकर आप 2026 से आज भी जब एसीडी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, इसका लाइबिलिटी का इशू है, हम लाइबिलिटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि सरकार ने मना किया है। तो आप मुझे बताएं, गरीब का पैसा, गरीबों का पैसा, मैंने सुना करोड़ों के हिसाब से कि इतना पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट दबा गया, एक गरीब का पैसा दबा गया। तो आज वो मुलाकात हुई थी उनसे, डाक बंगले डोडा में ही मुलाकात हुई। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उनने कहा, वो फरियाद सुना रहे थे कि बड़ी दर दर की ठोकरें खाई इस 8 साल के पूरे इसमें। हर जगह गया, जूते कट गए, फुटबॉल की तरह मुझे खेला गया, कभी यहां से वहां, कभी यहां से वहां, वहां से यहां, कभी डीसी कहता है एसीडी के पास, एसीडी कहता है किसी बीडीओ के पास। तो ये चीज जो है, एक गरीब बेचारा हमेशा सफर कर रहा है। और ये सिर्फ आज नहीं है कि आज एक गरीब बेचारा ये चीज को सफर करता है,
ये सफरिंग जो है, ये प्रॉब्लम्स जो है, हम आजादी के बाद ही देखते हैं, और आजादी से पहले भी कहा, आजादी से पहले भी यहाँ अंग्रेज सरकार थी। चलो अंग्रेजों से हमें दुख नहीं था, वो तो आए थे कि हमारे हिंदुस्तान को लूटें, क्योंकि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पे रिसोर्सेज आप जानते हैं बेतहाशा हैं। आज भी हमारे चनाब वैली में कि इतने इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने ज्यादा चीजें हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स होने के बावजूद, आज इतनी बिजली जनरेशन होने के बाद आज मुफ्त बिजली एक गरीब को नहीं पहुंच रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सबके लिए मुफ्त बिजली करिए पूरे चनाब वैली में। जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके घरों में आप लगा दीजिए ना। जो बड़े बड़े ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर हैं, ए रैंक के ऑफिसर्स हैं, ग्रेड ए के ऑफिसर्स हैं, उनको सबको लगा दीजिए ना। उनको डबल किराया लीजिए आप, उनसे डबल टैक्स लीजिए। लेकिन एक बंदा बेचारा जो गरीब बंदा है, जिस बेचारे का पूरा गुजर बसर एक नरेगा के कार्ड पे, जिसपे नरेगा कार्ड भी वीडियो उसका पैसा खा रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसका पैसा खा रहा है, तो उसका पैसा भी खाया जा रहा है बेचारे को। उसको तो एटलीस्ट फ्री का बिजली होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट हमारा, वातावरण हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज मई है लेकिन इतनी ठंड है कि जैकेट लगाना पड़ता है। और आप मुझे बताओ, इतने इतने प्रॉब्लम्स होके, इतनी सारी चीजें, प्रॉब्लम्स एक गरीब सफर करने के बावजूद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, आप खुद देख लो कि किस तरीके से एक गरीब को सताया जा रहा है, एक गरीब को तंग किया जाता है कि उसको बिजली, आज तक उसको फ्री बिजली, आप आज तक फ्री बिजली नहीं दे पाए। तो आज भी एक गरीब बेचारा ये सोच रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा बच्चा कल को जाके वहां पे मुलाजिम लगेगा। लेकिन आज भी देखो, आज भी मैक्स का कंपनी आया, मैक्स कंपनी वहां पे हमारे किश्तवाड़ में मैक्स कंपनी आई है, स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और आज भी उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनकी जिनकी रुतबादारी है, जिनका बड़े बड़े अप्रोचेज हैं, जिनकी कुछ एमएलएज हैं वहां पे, भाजपा के एमएलएज हैं, जिनने पूरा गुंडागर्दी मचा के रखा है। पूरा वहां पे भाजपा के लोगों ने अपने ठेकेदारियां वहां पे रखी हैं, खुद के उनके डंपर्स लगे हुए हैं, खुद के वहां पे ठेकेदारी चल रही है, खुद का पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक गरीब बेचारा जब वो बात करेगा, जब बोलेगा कि मेरा बच्चा भी मुलाजिम लगना चाहिए, उस गरीब के बच्चे को वहां पे मुलाजमत नहीं मिलती। वो गरीब का बच्चा उठ के मध्य प्रदेश जाता है, वो उठ के यहाँ से बड़ी बड़ी अलग अलग जगहों पे जाता है, और वहां अलग अलग जगहों पे जाके वो मजदूरी कर रहा है। इस टाइम पे मजदूरी करनी पड़ती है एक गरीब को। एक गरीब बेचारा, उसको धक्के लगते हैं हर जगह। आप मुझे बताओ, एक और गरीब मिला, एक और शख्स मिला, उसने कहा कि जनाब मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने इतनी बार फॉर्म डाला लेकिन आज तक नहीं मिला। लेकिन बड़े बड़े लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन मुझ गरीब को आज तक वो प्रधानमंत्री आवास योजना आज तक नहीं मिला। आप मुझे खुद बताइए कि एक गरीब बेचारा बंदा, जिसके वहां पे सरपंच है, जिसके वहां पे एमएलए, जिसके वहां पे बड़े बड़े रुतबादार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, कौम के ठेकेदार उनको मैं कहता हूं, ये ठेकेदार होने के बावजूद एक बेचारा गरीब, वो हैंडीकेप था। उस बेचारे गरीब की कोई नहीं सुनता है, कोई गरीब की उसकी पहचान नहीं करता, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताओ, आज भी एक गरीब बेचारा सफर करता है, आज भी एक गरीब बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज गरीब बेचारा अस्पताल में जाए तो उसको वहां कोई पूछता नहीं है। आज भी कोई कहीं किसी दफ्तर में जाए तो वहां पे उसको कोई पूछता नहीं है। कुछ लोग जुड़े हैं, मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो कुछ के कमेंट पढ़ता हूँ। इरफान अहमद मुगल, आप काम करते रहो, मैं देख रहा हूँ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह महराज मलिक को सपोर्ट करते हैं, आप गरीबों के काम करते रहो। पार्टी रहो, पार्टी मैटर नहीं करती। अच्छा, बीजेपी सिर्फ नेक्स्ट सीएम सुनील शर्मा। हाँ बिल्कुल, धर्म की राजनीति करते करते इनको ऑफिसर राजाकिब भाई इग्नोर मत करना, महराज भाई के साथ हैंड शेक कर लो प्लीज, आपको कसम है उसकी, हर मीटिंग प्रोग्राम में जाओ प्लीज, आप वादा करो मेरे साथ आप उसकी हर प्रोग्राम में जाओगे। यार मैं तो प्रोग्राम में नहीं जा सकता, उसका रीजन ये है कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके अपने काम है, और मुझे लगता है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आप देखते थे पहले मैं काफी जगहों पे जाता था, मैं अब मुझे लगता है कि मुझे अब रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए खुद को अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने ही एरिया में। मुझे लगता है इंटरफेयर करना अब सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। जितना मुझे उतना इल्म नहीं है, 6-7 महीने का पॉलिटिकल करियर है, वो भी आज भी मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। नंबर देना प्लीज। बिल्कुल, मैं नंबर पिन करवा देता हूँ, नंबर आपको पिन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं हमें रील्स कल्चर से उठ के, हमें बाकी जगहों से उठ के हमें आज बात करनी चाहिए
इंसाफ की बात, हमें बात करनी चाहिए हक की बात। जहां जहां पे आपको दिखता है, आज बहुत कम लोग हैं, नहीं दिखता है, आज भी हमारे आसपास से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब एक गरीब को ये प्रॉब्लम है, एक गरीब को ये प्रॉब्लम है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो सच्चाई में हमें ये पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या बड़े बड़े लीडर्स, वो आज भी एक गरीब बेचारा जब उनके पास जाता है, उनके दरवाजे पे जाता है, तो कोई नहीं उस गरीब की सुनता है। और ये चीजें मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूं अपनी लाइफ में। और जब आज मेरे पास गरीब आता है तो मैं देखता हूं, और जिस टाइम पे आज की एग्जांपल देता हूं मैं, पुरानी एग्जांपल तो आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ आप लाइव में जुड़ते हैं या वीडियोस आप देखते होंगे, या पब्लिक में जहां जहां मैं जाता हूं, पब्लिक में मुझे देखती है। एक गरीब जब मेरे पास आया तो मुझे सिर्फ इतना लगा कि देखो, अगर सरकार होती, उमर अब्दुल्ला अगर इतना ज्यादा अगर गाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए निकाल रहा है, तो इनकी बिल भी इतनी ही होगी। तो वो एक गरीब की बिल निकाल के, उस बेचारे का कैंसर पेशेंट है या कोई बेचारा कोई और पेशेंट है, किसी को शादी करवानी है, किसी को कुछ और करवाना है, तो वो गरीब बेचारा जो आस लेके आया सरकार के पास, जो आस लेके जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मेरे पास भी उसी तरीके से आया। लेकिन मेरे पास इस वेपन के अलावा कुछ नहीं था कि मैं उसकी बात अपने लाइव में जाके जाऊं, और लाइव में, और जो ही मुझे उसने ये बात कही, मुझे रहा नहीं गया और मैंने लाइव शुरू करके उसकी बात आप तक पहुंचाई और पब्लिक तक पहुंचाई और पब्लिक को सुनाई कि ये इसकी गुहार है, ये बेचारा, इसके जूते कट गए हैं, फुटबॉल की तरह खेला जाता है इसको, तो किस तरीके से एक आम आदमी का ये है। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं जब अस्पताल में जाते हैं कि आकिब भाई ये प्रॉब्लम है, आकिब भाई वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों से ये सारी प्रॉब्लम्स एक पब्लिक सफर कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज को छुपाया जाए और किसी चीज को किसी से छुपाया जाए, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, मुझे लगता है। तो पब्लिक के बीच में जो भी इश्यूज हैं, जहां जहां जो भी इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि अगर हम सारे खड़े हो जाएं, सारे इस सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं, सारे लोग हम इस इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं, खुदा और खुदा के रसूल और जिसका जो मजहब है, उस मजहब को डीपली, क्योंकि हर मजहब हमें इंसानियत सिखाता है, तो जितने भी रिलीजन, उस सबका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल कोर जो है वो रिलीजन है, मजहब है। तो मुझे लगता है जब तक ना हम सारे लोग उस मजहब को देख के, ये कि कर्मा है, ये कि खुदा हमें पूछेगा, कयामत के दिन पूछेगा, अगर ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रख के, अगर ये सारी चीजें हम ये सोचेंगे, फिर ही जाके इस सिस्टम में, इस जनाब वली में, हमारे इस जम्मू कश्मीर में इनकलाब आएगा, फिर जाके सिस्टम बदलेगा। नहीं तो हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें जैसे अभी खा रहे हैं, वैसे कंटिन्यूअसली खाए जाएंगे, वैसे ही कंटिन्यू। हमारी सोसाइटी में हमेशा कुछ ऐसे दलाल होते हैं जो चाहते नहीं है कि गरीब का काम हो, वो चाहते हैं कि सिर्फ अपना काम हो। बहुत सारे लोग, मैं इरफान भाई का कमेंट पिन करता हूं, इनने मेरा कॉन्टेक्ट भेजा है, इरफान अहमद मुगल इन्होंने भेजा है, मैं पिन करता हूं। तो जिसको नंबर चाहिए था, मैंने इरफान अहमद मुगल इन्होंने नंबर भेजा, मैंने पिन किया। तो कुछ सोसाइटी के दलाल या कुछ सोसाइटी का माफिया, वो ये नहीं चाहता है कि एक गरीब बंदा जो है उसकी बात की जाए, उसकी बात सुनी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इंसाफ के साथ खड़े हो जाएंगे, हम सच्चाई के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इंसाफ जरूर मिलेगा, और जरूर मिलेगा, और जरूर मिलके ही रहेगा। लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब आप खड़े हो जाएंगे इस इंसाफ के साथ, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और सारे लोग, ये नहीं कि एक बंदा दो बंदा, आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जहां पे भी पब्लिक इशू जहां पे भी होगा या जो भी होगा, मैंने ऑन कैमरा ऑन करके आपके सामने सारे इश्यूज को आपके सामने रख के आपको दिखाए हैं कि ये इशू है और ये इशू है, और इस तरीके से इस गरीब को सताया जा रहा है। और जिसने भी कोई डिसीजन देना है, वो अस्पताल का डिसीजन हो, वो एक बच्चे की मौत हुई और मैं ट्रक पे चढ़ के मैंने कहा कि पब्लिक में डिसीजन होना चाहिए। आज के बाद अगर हम ये सारे सोच रख के, अगर हम अपनी सोच बदलेंगे कि कोई भी गरीब के साथ जुल्म होता है, अगर उसका डिसीजन करना है तो उसका डिसीजन पब्लिक में होना चाहिए। अगर कोई डीसी है, कोई एमएलए, कोई एमपी है, कोई प्रधानमंत्री है, अगर आपने डिसाइड करना है किसी गरीब को इंसाफ देना है, तो पब्लिक में देना है, उसका इंसाफ पब्लिक में देना है। और इंसाफ सिर्फ पब्लिक में देना है। ये चोरी छुपे कमरों में बंद करके इंसाफ नहीं मिलता है, कमरों में बंद रख करके किसी गरीब का इंसाफ नहीं दे सकता, और कोई भी नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि आप सारे लोग, बहुत सारे लोग, फिर मैं कमेंट पढ़ता हूं, महराज साहब से क्या बात हुई, आप महराज मलिक साहब से, महराज भाई के साथ आपकी बात नहीं हुई कल क्या? नहीं, मेरी बेसिकली बहुत रश था, तो इस रश में आपको पता है कि मुलाकात बड़ा मुश्किल होता है। मुलाकात हुई, मैं अभी भी डाक बंगले में हूं, कल भी मैं डाक बंगले में ही था, आज भी मैं यहीं पे हूं। और बेसिकली इनका आज भी
ब्लॉक दिवस वगैरह जो भी था, पब्लिक दरबार वगैरह, तो मुलाकात इसलिए हुई, लेकिन इन डिटेल कोई बात नहीं हुई है अभी। सिर्फ मुलाकात हुई है मुबारक में। बेसिकली आपको पता है मैं किश्तवाड़ से जब आया था तो बेसिकली इसलिए आया था कि मुबारक दूं, और सभी आप चाहते थे कि मैं मिलके उनको मुबारक दूं, और मैंने मुबारकें दी। और आपको पता है किश्तवाड़ में भी हमने उस चीज पे वो जो है उस दिन भी जब वो निकले थे तो हम पीएसए क्वाश हुआ था तो उसकी खुशी हमने उस टाइम बनाई थी। लेकिन मुद्दे की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा था कि एक गरीब बेचारा जो सितम सह रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उसका रीजन बोलो लाइव में ब्रो। किसका रीजन? नवीद, ओनली AR रशीद और महराज मलिक एंड आकिब शाह। किसका रीजन आप बता रहे थे? तो आप देखिए, मैं चाहता हूं सिस्टम ऐसे बदले कि सोसाइटी में हो या किसी डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी स्टेट में हो, जब जब नाइंसाफी हो तो पब्लिक दरबार लगे, और पब्लिक दरबार में पब्लिकली उस बंदे को, उस जिसने जुल्म किया उसके खिलाफ सारी पब्लिक खड़ी हो, और पब्लिक जो सजा दी वही सजा जो है उसको मिलनी चाहिए। आज भी एक गरीब को, बिल्कुल कुछ लोग पूछ रहे हैं आज कहाँ है महराज मलिक, बिल्कुल यहीं डाक बंगले में ही है जहां मैं रुका हूं, यहीं पे है वो भी। तो आज भी एक गरीब बंदा जब सवाल पूछता है एडमिनिस्ट्रेशन से, जब सवाल पूछता है सरकार से, तो उसको डराया जाता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से दबाया जाता है, उसकी आवाज को ट्राई किया जाता है कि उसको आवाज दबाई जाए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम सारे लोग जाग जाएंगे, क्यों किसको पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि गरीब के साथ जुल्म हो रहा है? क्या आपको पता नहीं है? बहुत सारे लोग होते हैं जो मोहल्ले में कोई गरीब है लेकिन वो चाहते हैं कि पहले मेरा घर भरा जाए। अगर उसके पास 10 छत का मकान भी है, अगले बंदे के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे की अपॉर्चुनिटी आए तो वो पहले इनके घर पे जाना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी माफिया है, जिसके पास ऑलरेडी जो दलाल लोग हैं, इस सिस्टम के दलाल हैं, उनके पास जाना चाहिए। ये सिस्टम बदलेगा कब फिर? अगर मैंने इतना लड़ा, आप मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं फाइट करता हूं, एक इंसाफ की जंग लड़ता हूं और एक सच्चाई की जंग लड़ता हूं और गरीब के लिए जंग लड़ता हूं। आज भी एक वीडियो शेयर किया किसी ने, मैंने भी फेसबुक पे शेयर किया है वो, कि वो गरीब जाता है, वो कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल नहीं है तो मैं कैसे वो स्कैन करके अपना आभा पे स्कैन करके ये रसीद ले लूं। रसीद 10 रुपए की है और आसपास कोई दलाल है वो 100 रुपए, 1000 रुपए, 2 हजार रुपए लेते हैं। आप मुझे बताओ, एक टिकट जो सरकार ने 10 रुपए की रखी है, वही गरीब को 1010 रुपए की पड़ रही है। तो गरीब बेचारा जाएगा कहां पे? वो किसके दर पे जाएगा? किसके वहां पे अपना इंसाफ की गुहार लगाएगा? हमारे MLA हैं सारे चुपचाप करके शांति से बैठे हैं, हमारे MPs हैं सारे चुपचाप करके शांति से बैठे हैं। किश्तवाड़ में इतना बुरा हालत है। आप मुझे बताओ, किश्तवाड़ के लोग आज भी देखो, आज भी सवाल नहीं पूछ रहे मैक्स कंपनी से कि मैक्स कंपनी वहां पे आया, मैक्स कंपनी किश्तवाड़ होटल में बैठा है, और किश्तवाड़ होटल में बैठ के रिज्यूमे पकड़ रहे हैं, लेकिन लगाएंगे किसको? पैरामीटर क्या है आपका लगाने का? आप मुझे बताइए ना, क्राइटेरिया क्या है? एक आप रिज्यूमे सबसे लेते हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? किस चीज पे आप जो है, किस क्राइटेरिया के हिसाब से आप गरीबों को वहां पे एडजस्ट करेंगे? किस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका क्राइटेरिया क्या है कि वहां पे मुलाजम लगाएंगे? आप क्राइटेरिया क्या है? आप देखो, इतने प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद, इतना एक्सप्लॉयटेशन के होने के बावजूद, एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के बावजूद, क्लाइमेट चेंज को डिग्रेड करने के बावजूद, इतना ज्यादा एक किश्तवाड़ का बंदा, एक डोडा चनाब वैली का बंदा नुकसान हो रहा है, एक गरीब बंदे को, वहां के लोकल्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां के गरीब लोगों को आज तक आसाइश नहीं मिल रही है, आज तक उस गरीब को देखा नहीं जाता है। खुदा के वास्ते एक बार AR रशीद की बात करो आकिब भाई। सब जानते हैं AR रशीद, इंजीनियर रशीद की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, इंजीनियर रशीद साहब एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी बेल पे बाहर है। उनके वालिद साहब का बहुत ज्यादा पेन, और उनका अभी बीमार काफी ज्यादा, एम्स में शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में। लेकिन आप देखें कि तरस नहीं है, मैं यही कह रहा हूं आपको, कि बेसिकली तरस नहीं है। एक MP बनने के बाद भी आप सच्चाई की बात करेंगे, आप MLA बनने के बाद भी आप सच्चाई की बात करेंगे तो आपको PSA लगेगा, सोनम वांगचुक की तरह आपको NSA लगेगा। आज मैं आपके सामने हूं, कल शायद मैं आपके सामने नहीं होगा, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं, अब सच्चाई आगे आएगी, लेकिन उसके लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आकिब शाह कुर्बानी दे रहा है, आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी इस इंसाफ की जंग के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये सियासती लोग सिर्फ सियासत करते हैं। आज तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, न मैं किसी पार्टी को चाहता हूं, न मुझे कोई पार्टी की जरूरत है, न मुझे MLA बनने की जरूरत है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ, आपकी आवाज के साथ खड़ा हूं। जहां जहां जुल्म होगा, आकिब शाह
खड़ा हो जाएगा। जहां जहां जुल्म होगा, आकिब शाह में इतना पोटेंशियल है कि वो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और किससे डरता नहीं है। जेल जाएगा आकिब शाह, वो डरता नहीं है। मैं किसी से कंप्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको भी जागना पड़ेगा। खुद भी आप जागिए, खुद भी आप कुर्बानी दें, आप भी सेक्रीफाइस करें। आपको भी जागना पड़ेगा। सिर्फ एक बंदे को वेट करेंगे कि वही उठेगा और वही बात करेगा और वही अंदर जेल जाएगा, तो इस तरीके से हमारा लीडरशिप जितना भी वो खत्म हो जाएगा। आपको भी जागना पड़ेगा, आपने भी सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, आप डर क्यों रहे हैं किसी से? आज भी मैं देख रहा था, वो पुलिस वाला एक कैमरा बंद कर रहा था। उस पुलिस वाले को पावर किसने दिया उसको कैमरा बंद करने का? उस पुलिस वाले को इजाजत किसने दी कि अगर पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक प्लेस पे अगर वो कैमरा यूज कर रहा है कोई, तो वो उसको कैमरा बंद क्यों करवा रहा है? आकिब भाई, आप इंजीनियरशिप का सीट साथ ज्वाइन करो। नहीं यार, अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। इंजीनियरशिप अच्छा आदमी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आदमी, बिल्कुल सब जानते हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको। ब्रिलियंट सोशल फिलैंथ्रोपिस्ट आकिब शाह। नहीं, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बोल सकते हैं, एथिकल जर्नलिस्ट विद फैक्ट। आप दोनों का काम करने इंटरव्यू देखते रहता हूँ। थैंक यू। वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। मुझे लगता है हमारी कौम को इस जगह खड़े होना चाहिए कि जहां पे हम इंसाफ की बात करें, वो कोई भी बंदा हो। नेशनल हेल्थ मिशन में हमारे से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, जो जब बच्चों के उनके कितना कितना ज्यादा वो अस्पतालों में हमने देखा है। बहुत जो गांव में अस्पताल होते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन बेसिकली रूरल हेल्थ मिशन था, वहां पे वो बंदे काम करते हैं, डे नाइट कुछ ड्यूटी करते हैं, कुछ हरामखोरी करते हैं, पता है, उनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन वो बंदे जो नेशनल हेल्थ मिशन में काम करते हैं, बेचारे जिनको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, ईद होती है, ईद पे उनको सैलरी नहीं मिलती है। आंगनवाड़ी के कुछ लोग हैं, डेली वेजर्स लोग हैं, उनको ऑन टाइम सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ जॉब जो है, एक बेचारा, कितनी जाने हम देखते हैं कि बिजली दफ्तर में जो डेली वेजर्स उनकी जाने जाती है, फिर कितना कंपनसेशन उनकी माओं को मिलता है, उनकी बहनों को मिलता है, या उनकी उनकी वाइफ को मिलता है, या उनके बच्चों को मिलता है, कितना कंपनसेशन सरकार देती है? कोई पूछता नहीं है, लोग मरते हैं। कुंतवाड़ा से एक लड़का था, वो उसकी डेथ होगी, लेकिन किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी ने पूछा। हमने भी ट्राई किया कि हम बताएं कि ऐसे। आकिब भाई लव यू ब्रो। तारिक हुसैन, वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं, तुम जैसे आदमी की जरूरत है भाई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस टाइम पे खड़ा होना पड़ेगा, उस सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ चीज हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा। और उसी तरह, जिस तरह हमने भारत के लिए आजादी लड़ी थी कि भारत में हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएं, वो जो लड़ाई हमने लड़ी थी, वो बेसिकली लड़ाई ये थी कि हम जुल्म खत्म करें और आजाद हिंदुस्तान हो गया, विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग हैं इस हिंदुस्तान के, जिनको अब चेंज करना पड़ेगा, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ये हमने नारे दिए। और उस टाइम पे आज भी देखते हैं, आज भी हमारे यहाँ चिनाब वैली में, यहाँ जम्मू कश्मीर में आज भी एक गरीब को सताया जाता है, आज भी एक गरीब पे जुल्म किया जाता है। आप मुझे बताओ, अगर हमने इतना मेहनत किया कि इस आजादी को जीतने के लिए, इस आजादी के लिए अगर हमने इतना काम किया कि हम आजाद हो जाएं, और भारत आजाद होने के बाद एक गरीब को काम मिले, गरीब को इंसाफ मिले, गरीब का गुहार सुनी जाए, इस पार्लियामेंट में गरीब की बात सुनी जाए, लेकिन आज भी एक गरीब की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, आज भी एक गरीब की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज भी अगर कोई अमीर भाई है, उसका गरीब भाई है, तो अमीर भाई गरीब भाई की नहीं सुनता है, और उसको शर्म आती है कि मेरा भाई गरीब है, इसके साथ में पब्लिक मुझे कोई नहीं देखना चाहिए। लेकिन इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। पहले दौर में हम देखते थे, ब्राह्मण शूद्र से बात नहीं करता था, इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो समझता था कि ये अनटचेबल है। लेकिन इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए संविधान में बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 18 लाया, 18वां आर्टिकल लाया उसको खत्म करने के लिए। लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी है, इस टाइम पे भी अनटचेबिलिटी इस हिसाब से है कि कोई अमीर है और कोई गरीब है। इस सिस्टम को खत्म करना है। कहीं ना कहीं हम देखना है। कोई लोग कहते हैं कि हम शहर से हैं, हम गांव वाले से क्यों बात करें। कोई कहता है कि मैं इस रीजन से हूं, मैं जम्मू सिटी से हूं, तो मैं किश्तवाड़ वाले से क्यों बात करूं। कहीं ना कहीं हमें ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। अगर इंसान है तो इंसान, अगर पहले आदम अलैहिस्सलाम का पहला एक आदम अलैहिस्सलाम था, उसी की आगे जनरेशन है, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, और हमारे लिए फिर हम क्यों ये डिफरेंशिएट करते हैं कि वो अलग है, वो काला है, वो सफेद है, वो पैसे वाला है, वो गरीब है। ये चीजें हम क्यों डिस्कस करते हैं, हम चीजें ये क्यों देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम से हम जा रहे हैं, जो आज के दौर से जा रहे हैं, इस दौर में सच्चाई नहीं है, और सच्चाई बोलना शायद डिफरेंट लगता है। आज भी जब मैं बातें करता हूँ, सच्चाई की बातें करो, मुझे बहुत सारे कहते हैं कि आपके पास थोड़ा कंट्रोल किया करो, बोला नहीं करो ज्यादा, क्योंकि आज सिस्टम उल्टा है, आपको अंदर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे।
लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, गरीब के साथ खड़े होने में जेल जाते हैं, गरीब के साथ खड़े होने के लिए आपको अंदर किया जाता है, गरीब के साथ खड़े होने के लिए आपको बंद किया जाता है, गरीब के साथ खड़े होने के लिए फिदा हुसैन, आप कुछ कुछ भी हो मेराज साहब के साथ ही रहना छोड़ो दलालों को और इनकी बातों में मत आना, इग्नोर कर दो। बिल्कुल फिदा भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह। आकिब भाई अपना नंबर से मैंने बिल्कुल पिन किया है, नंबर जो भी मांग रहे हैं उनका मैं पिन कर चुका हूं। बिल्कुल तारिक भाई, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि एक अगर आज हमारा सिस्टम ये है कि ठीक है गरीब गरीब की बातें करते हैं, मैं देख के आया हूं, गरीब का दर्द देख के आया हूं, मैं गरीब के घर पे देख के आया हूं कि ईद के दिन उसके घर में खाना नहीं होता है। हमारे लिए बहुत इजी है, हम तो बस बैठ के सोशल मीडिया फोन चला रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं, हमारे पास फोन है, इंटरनेट का एक्सेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब लोग हैं जो बेचारे आज भी इन गांव में रहते हैं, इन देहातों में रहते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता उनको। उनके पास पानी नहीं है आज के टाइम पे, उनके पास सड़कें नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। मैं बहुत सारे एरियाज में गया, वो वहां पे नाइद गांव हो जो जहां से एमएलए भी हैं, एमएलए इंदरवाल प्यारे लाल है, वहां से उनके घर पे नेटवर्क नहीं है, उनकी पंचायत में, वहां खुद सरपंच रहा है वो, लेकिन उसकी पंचायत में आज नेटवर्क नहीं है, उसकी पंचायत में वहां पे वो नहीं है। और अगर आकिब शाह के साथ कोई खड़ा होता है, उसकी वीडियो ली जाती है और उसको दिखाई जाती है, ताकि वो कल अगर कोई मदद मांगने जाए उस एमएलए को, तो उसको वो मदद नहीं करेगा, तो कहेगा तू तो उसके आकिब शाह के साथ खड़ा था। ये इनकी सोच है, इनका मेंटेलिटी है। आप मुझे बताओ, ये मंत्री रहे हैं जिन्होंने जिद के बेस पे, जिन्होंने एक दूसरे की जिद करके, एक पार्टी में एक भाई है, दूसरी पार्टी में भाई दूसरा है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं क्योंकि पार्टी सिस्टम के बेस पे। क्यों नहीं बात करेंगे? इंसानियत की बात है तो खड़े हो जाए ना सारी एक जगह पे। क्यों पार्टी आप सामने ला रहे हैं? क्यों पार्टी के बेस पे दुश्मन बना रहे हैं आप? क्यों पार्टी के बेस पे गरीब को दबा रहे हैं? क्या ये गरीब को दबाना नहीं हुआ कि अगर गरीब आकिब शाह की आवाज सुन रहा है, बैठा है यहाँ पे, लाइव में आया है, यहाँ कहीं मैं भाषण देता हूँ, उस टाइम आकिब शाह के साथ कोई गरीब खड़ा है, तो वो गरीब इसलिए खड़ा है कि वो उसको लगता है कि हक की बात करता है। लेकिन वो एक गरीब बेचारा जब गुहार मांगता है, जब मुझसे पैसे मांगेगा या बेचारा कोई मदद मांगेगा, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, वो एमएलए के हाथ में, तो वो उसको एमएलए उस टाइम धक्का देगा, बोलेगा तू आकिब शाह का वीडियो देख रहा था, आकिब शाह के साथ बैठा था, तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा। ये मेंटेलिटी, ये सोच है। मैं कहता हूं कि अगर मैं कल को इलेक्शन पे उठा भी, तो सारी पब्लिक उन चोरों को वोट दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट अगर आप तुम वोट लेते हो, एटलीस्ट इतना नीच हरकत मत करो, इतना नीच तरीके से आप इतना नीच तरीके से ये बातें मत करो, अपने इतना नीच तरीके से ये एक गरीब को धक्के मत मारो। आज भी एक गरीब बेचारा अगर जाता है, आज भी एक गरीब बेचारा जाता है, अगर वो बात करता है, किसी के साथ बात करता है, तो उसको पार्टी में डिवाइड किया है, हमारी सोसाइटियों को पार्टीज में डिवाइड किया है। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पीडीपी से बात ही नहीं कर पाएगा, कोई कांग्रेस का वो भाजपा वाले से बात ही नहीं कर पाएगा। कि इंसानियत इतना खत्म हो चुका है कि आज गरीब की बात करने के लिए आपको पार्टी में जाना पड़ेगा, और दूसरी पार्टी वाला देख रहा है, वो दूसरा पार्टी वाला आपको काम नहीं करेगा। ऐसा होता है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, सच्चाई के साथ मैं दिन में हजारों लोगों से मिलता हूं, हजारों लोगों की बातें सुना रहा हूं आपको, कि आज भी एक आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए कोई ये नहीं बोलता कि शिक्षा को बदल दो, कोई एमएलए ये नहीं बोलेगा कि एक स्कूल में 2 मास्टर हैं, उसमें 2 कमरे हैं और 200 बच्चे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, उसका जो सीडीएफ पैसा आता है कहां पे कितना पैसा लगाया जाए, आज ये बात कोई नहीं करता है। बस ये बातें चलती रहती हैं कि नहीं, वो उस पार्टी में गया, वो इसकी बात कर रहा है, वो उसकी बात कर रहा है, तो इसको मदद मत करना, इसको मत अपने सीडीएफ से पैसा देना, इसके घर पे रोड नहीं जानी चाहिए। आज भी हमारे यहाँ पतिमहाला से जो जामा मस्जिद है, जो पतिमाला की जामा मस्जिद है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो सड़क नहीं है वहां पे, और जो सड़क ऑलरेडी गई है, उसके बाद वो सड़क गई नहीं। बोला इतने एमएलए आज तक देखे हमने, 1947 के बाद आज भी सड़क नहीं है। आज भी हमारे जुंगना और बालना में सड़क नहीं है, आज भी हमारे शिरडी में सड़क नहीं है, आज भी मड़वा और वड़वन में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे सड़क नहीं है। नेटवर्क का एरिया कुछ एरियाज में मड़वा में आया, लेकिन आज भी नेटवर्क का एरिया बहुत सारे मड़वा की जगहें हैं जहां पे नहीं है। गोरीनाल में जो इंदरवाल का एरिया है, कितने एमएलए रहे, आज तक नेटवर्क नहीं है। बड़े बड़े लोग कहते हैं हमने टावर लगा दिया, पिछले दोनों टावर जब मड़वा में लगा तो कुछ जगहों को कनेक्ट किया गया। तो मैंने देखा कि रेस में एक्स एमएलए जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, जो लीडर बने हैं, उनने सबने कहा कि हमने टावर लगा दिया। और न ही वो मजदूर थे उस टावर के, न ही वो कॉन्ट्रैक्टर थे उस टावर के, और न ही कुछ थे। वो एक
स्कीम होती है, वो अपना सिस्टम होता है एयरटेल कंपनी का या किसी और कंपनी का, वो वहां पे टावर लगाती है। अगर आपका इतना रुतबा है, अगर आपका एमएलए साहब इतना रुतबा है, बड़े लोगों ने कहा अगर आपका इतना रुतबा है, आप एक काम करिए ना, उनका टैरिफ बंद करवा दिए। आप उनको ये जो पैसा वो 340 रुपए या 350 रुपए पर महीने खर्चाते हैं, आप उसको बंद करें। मैं यहां से एक चीज, ये जितनी भी कंपनीज हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो जियो कंपनी हो, एयरटेल कंपनी हो, मैं आपको फिर से एक बार इस लाइव के दौरान, ये कुछ भाई लोग मेरे से यहाँ पे देखते हैं, मिशन आकिब शाह, यहाँ बहुत सारे फैन पेज चलाते हैं, इसको प्लीज कट कर देना, और एक कट करने के बाद इनको भेज देना। आकिब शाह इनके साथ क्लियरली बोल रहा है, अगर एक गरीब बेचारा 350 रुपए का रिचार्ज करता है, और आप वहां पे 4G या 3G दे रहे हैं, 5G का रिचार्ज करवा रहे हो और 3G दे रहे हो, बहुत जल्दी पब्लिक को सड़क पे लाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अगर गरीब से तुम और मैंने तुम्हें बड़ी बार बोला, वो बलेसा गांव हो, वो किश्तवाड़ के गांव हो, नेटवर्क नहीं चलता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कुछ जगहों पे 5G चल रहा है, बाकी पीछे आगे कहीं नहीं चल रहा है। बलेसा के गांव में वहां नेटवर्क नहीं चल रहा है। आप अगर 5G का रिचार्ज करवा रहे हो, तो आप हमें 3G 2G क्यों दे रहे हो? या तो आपके पास मुलाजम नहीं, तो आप कंपनी अपनी बंद करा के यहां से आप निकल जाइए, हम देख लेंगे, किसी और जगह ऑल्टरनेट शिफ्ट करेंगे। लेकिन इस तरीके से एक गरीब पे जुल्म मत करिए। अगर वो रिचार्ज कर रहा है, 350 का रिचार्ज कर रहा है, तो उसको, एक गरीब को पूरा 5G का नेटवर्क चाहिए और फुल नेटवर्क चाहिए। आज भी बड़ी जगहों पे एक गरीब को नेटवर्क नहीं है, आज भी बड़ी जगहों पे एक गरीब बेचारा वो सफर कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी है, जो जितने भी यहाँ पे कंपनीज हैं, कम्युनिकेशन कंपनीज है, आप ये सुन लीजिए, आकिब शाह बहुत जल्दी सड़क पे आके ये मत बोलना फिर गलत हो गया कि आपने गरीबों को सताया और गरीबों के साथ आप जुल्म करते रहे, और फिर ये मत बोलना। और मैं कहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, और स्पेशली जो गरीब लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी मजलूम लोग देख रहे हैं, आकिब शाह तुम्हारे साथ खड़ा है, मेरी जान तुम्हारे लिए चली जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और खड़ा होते रहूंगा। और आपने देखा होगा, मैं पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाऊं, और फिर मुझे कोई भी आगे एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार हो, आकिब शाह को उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सड़कों पे आके ये चीजें करूं। मैं सभी डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं, जितने भी डिपार्टमेंट से, मुझे तुम्हारी दलाली नहीं करनी है। मुझे तुम्हारा, मैंने अगर आरटीएस फाइल की है, मैंने पब्लिक में सारी आरटीएस डाली है, मुझे सिर्फ पब्लिक में जवाब चाहिए। मुझे कोई प्राइवेसी वाला जवाब नहीं चाहिए, ना मुझे तुम्हारा पैसा खाना है, ना मुझे तुमसे दलाली करनी है। बाकी तुमने लीडर देखे होंगे आज तक जिनने तुम्हारा ब्लैकमेल करके तुमसे पैसा खाया होगा। आकिब शाह 1 रुपया नहीं खाएगा, और आकिब शाह के अंदर इतना कैरेक्टर, इतना किरदार है कि वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर सकता है। अगर आपने गरीब के साथ कभी भी जुल्म करने की कोशिश की या कोशिश करी, तो आप ये क्लियरली देखें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप एफिशिएंटली काम करें, आप प्रॉपरली काम करें। कोई गरीब ये मुझसे गुहार लगाने नहीं आया कि इस बंदे ने जुल्म किया, इस डिपार्टमेंट ने जुल्म किया, या इस ऑफिसर ने जुल्म किया, क्योंकि मैं देरी नहीं लगाऊंगा कि सड़क में खड़े होके आपके खिलाफ खड़े हो जाऊं। आकिब भाई कितने कमेंट आए, एक भी जवाब नहीं दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए कमेंट में, आप जवाब देता हूँ। सेकंड मेराज, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, थैंक यू। आप करिए, थोड़ा फास्टली कमेंट करिए ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूं। और जितने भी जो हैं, तौसीफ राजा, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम। एब्सोल्युटली भाई, यू आर ग्राउंड लीडर, ग्राउंड लेवल लीडर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर एक बंदे को, अगर आपको वक्त मिलता है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप जाके गरीब को देखिए, उसका, गरीब का जो भी इश्यूज है उनको हाईलाइट करिए। कोई नहीं पकड़ेगा आपको, आपका धंधा बंद नहीं होगा। खुदा पे भरोसा रखिए ना, रिस्क देने वाला जात अल्लाह की जात है, रिस्क देने वाली खुदा की जात है। कोई बंदा, कोई एमएलए, कोई एमपी तुम्हें रिस्क नहीं देगा जितना खुदा ने तुम्हारे जात में तुम्हारे लिए रिस्क, और जहां पे रिस्क लिखा है आपको वहीं मिलेगा। वो जेल हो, बाहर हो, वो कहीं पे भी हो, आपको डरने की कोई कोशिश वो नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। आप खुदा पे भरोसा करो एंड ब्लाइंडली तवक्कुल करो, खुदा पे भरोसा करो, या जो भी रिलीजन है, आप ऊपर वाले पे भरोसा करिए, खुदा पे भरोसा करिए, ऊपर भगवान पे भरोसा करिए। वही देने वाली जात है, राजिक वही है, रिस्क देने वाला वही है। आपने क्यों इंतजार करना है? कोई आएगा तुम्हें खिलाएगा, कोई आएगा तुम्हारा जॉब लगाएगा। आपके लिए ऊपर वाले ने आपका रिस्क लिख चुका है। जब जिस दिन आपका तवक्कुल इतना आ जाएगा कि जो भी है, जो भी इस दुनिया में चल रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब तवक्कुल आपने खुदा के साथ अगर बांध लिया। शकीला क्या बोल रहे हैं? बोलो ना जी, क्या बोल रहे हैं? कल पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। सेकंड मेराज मलिक, बिल्कुल एब्सोल्युटली भाई। कहाँ हूँ भाई आज? बिल्कुल मैं आज डोडा में हूँ, अभी इस टाइम पे डोडा टाग बंगलो में हूँ।
आप किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करना कि भाई, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे लगता है मुझे गरीब की बात करनी है, मुझे पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करनी है, मुझे सियासत करने थोड़ी आया हूँ। मैं सिर्फ गरीब के मुद्दे उठाने आया हूँ। हाँ, कल को अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पावर में आना है तो उस टाइम देख लिया जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे अगर गरीब का मुद्दा उठाना है, मुझे पार्टी को क्या करना है, मुझे सियासत में क्यों घुसना है। एक पार्टी तो ज्वाइन किया था ऑलरेडी, बहुत हेडेक हुआ उस पार्टी से। आई एम वर्किंग इन भारतीय एयरटेल 5G कवरेज लिमिटेड, ओनली शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्स 300 मीटर्स इन सिटीज एरियाज। यार सुदर्शन भाई, आप काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया में, बिल्कुल आप अपने जितने भी कंपनी के जितने लोग हैं इस 300 मीटर में, तो मुझे लगता है कि सारी जगह 5G नेटवर्क है। लेकिन जो आसपास जो लोग हैं, जो आसपास के गांव हैं, आप अपनी अथॉरिटीज को या बाकी लोगों को, मैं तो पहले शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पे आके आपने कमेंट किया। जितने भी बाकी लोग हैं, आपकी कंपनी के लोग हैं, उनको बताओ यार आगे पीछे तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं पब्लिक को लेके खड़े हो जाऊं वहां रोडों पे, और फिर आप बोलें कि यार, फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोले कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा और बाकी चीज का प्रॉब्लम रहा। आप मुझे बताओ, कमेंट को रहने दो, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, मैं जो ये एयरटेल कंपनी से जो भाई बात कर रहे थे अभी, जो बता रहे थे, तो आप देखिए किश्तवाड़ में, यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में, चनाबिली में बटोत क्रॉस करते हैं, हमें लगता है हम पता नहीं ब्लैक होल में रहते हैं, जहां पे कोई बात करने की। गुंदना कब आना है अब या गुंदना आएंगे इंशाल्लाह। गुंदना में हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं, लेकिन अभी तो कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम ज़हूर, वालेकुम सलाम। तो बिल्कुल सही बात है, पढ़ते कुछ नहीं देंगे, आपका काम बहुत अच्छा है, हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, जो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन से जुड़े थे, कि इनको बताओ जो बाकी एरियाज हैं, जो इमीडिएट किश्तवाड़ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्ट्रेच से बाहर जाता है, कोई नेटवर्क नहीं है, बहुत कम नेटवर्क होता है। चलो जहां पे नेटवर्क नहीं है हमें दिक्कत नहीं है, गुरीनाल में नेटवर्क नहीं है, शिरडी में नेटवर्क नहीं है, या कहीं पे नेटवर्क नहीं है। बड़ी सर, बिग फैन ऑफ यू भाई। यार अब मुझे फैन वैन नहीं चाहिए सुदर्शन भाई, आप एक काम करवा दीजिए अपना, मेरी तरफ से एक गुजारिश है, आप इनको बता दीजिए, अपने जो एयरटेल का कंपनी जितने बॉस होंगे ऊपर, जो ये देख रहे होंगे एयरटेल का कवरेज, उनको बताएं यार ये नेटवर्क प्रॉपरली 5G दे जाए, 5G दें नेटवर्क है पूरा। और इस नेटवर्क की वजह से सुदर्शन भाई बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि त्रिगाम एरिया में एक राउंड लगा दो प्लीज, इंशाल्लाह आएंगे त्रिगाम में भी। मैं कह रहा था कि इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। मोदी ने तो कर दिया है कि डिजिटल इंडिया है, कि हर जगह मोबाइल पहुंच गया, हर जगह इंटरनेट टावर पहुंच गए। मोदी को बताओ ना, गुरीनाल भी एक जगह है, मोदी को बताओ ना कि यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। कौन सी डिजिटल इंडिया की बात करता है। कोविड आया तो हमारे बच्चे दरबदर हो गए, नेटवर्क नहीं है, कोई टावर नहीं है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे एरियाज हैं हमारे किश्तवाड़ में, ऐसे एरियाज डोडा में है जहां पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क मतलब फोन ही नहीं चल सकता आपका, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई कॉलिंग का नहीं है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर एम्बुलेंस आपको चाहिए होता है, आप एम्बुलेंस के लिए बुला नहीं सकते हैं किसी को। आप किसी को एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, आप ये चीजें बुला ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके अलावा इतना, मुगल मैदान तो भाई घर ही है। अब मुगल मैदान में तो सोच रहा हूँ कि वहां पे रेंट पे 2 रूम लिए जाएं, कि वहीं पे रहा जाए। भाईजान आपकी कौन सी पार्टी है, मेरी कौन सी कोई पार्टी नहीं है, मेरी इंसानियत की पार्टी है, मैं इंसानियत के साथ हूँ। लव यू आकिब भाई, शुक्रिया आकिब भाई। एक फक्सू में रोड लगाओ इंशाल्लाह, नंबर सेंड करो भाई। अख्तर भाई नीचे ना ये है, मैंने इरफान अहमद मुगल का उनका वो किया है, आप प्लीज वो वहां से कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको तब देखा जब आप बहुत छोटे थे, उसके बाद कभी नहीं मिले। अच्छा शुक्रिया जाकिर भट्ट, अनतुल्लाह भट्ट मलिक। बिल्कुल, तो मैं आपको कह रहा था कि इस नन नेटवर्क होने की वजह से कितना एक गरीब ने सफर किया, कितना प्रॉब्लम एक गरीब ने सहा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नरेगा मोदी ने कहा कि नरेगा में अब ऑनलाइन करो, बायोमेट्रिक कर दो, और बायोमेट्रिक करने के बाद जिन एरियाज में नेटवर्क नहीं था, उन बेचारों की हाजिरियां नहीं लगी हैं। वो गरीब जाएगा तो जाएगा, उसने एक्सपेक्ट ये किया था कि मैं नरेगा से पैसा मिल जाएगा, 30-40 हजार रुपए मिल जाएगा, उस 30-40 हजार रुपए का अपनी बेटी का शादी करूंगा, स्कूल बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनको शिक्षा करवाऊंगा, उनको अस्पताल, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाऊंगा, या कुछ और कर लूंगा, उस पैसे का खाना पीना करूंगा। लेकिन आज भी वो गरीब बेचारा, उसका जहां पे नेटवर्क नहीं था, उसने बेचारे ने पैसा कमाया नहीं, और वो पैसा उसका सारा लैप्स हो गया। वो बेचारा काम तो कर लिया ऑन ग्राउंड, लेकिन आज तक उसका पैसा नहीं मिला। वो कहाँ मिलेगा पैसा,
मोदी बोलेगा कि बायोमेट्रिक पे तो उसमें अटेंडेंस ही नहीं थी, लेकिन मोदी दिल्ली में बैठ के ये सोचता है कि हर जगह हिंदुस्तान में ऐसा ही चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है हर जगह। लव यू फ्रॉम भला बद्रवा यावर शाह। पहचाना यावर भाई, मुझे लगता है हाँ पहचाना होगा। जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। गरीब आकिब शाह जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया। ओबियसली मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं गरीब हूं। गरीब अवाम की पार्टी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको एमएलए देखना चाहते हैं सर। जाहिद भाई पता नहीं यार, एमएलए का तो भी सोचा नहीं है। लेट्स सी। बौंजवा भी आओ भाई। हाँ यार बौंजवा तो मुझे स्किप हो गया इस पर। बौंजवा मुझे लगता है कल या परसों शायद बौंजवा आ जाऊंगा मैं। कल या परसों। कल बेसिकली शायद बलेसा जाना होगा। बलेसा में कुछ यार दोस्त हैं, कोई पार्टी नहीं, मैं तो किसी पार्टी में हूं नहीं, बस ऐसे ही कुछ दोस्त हैं मेरे जो पुराने दोस्त हैं, और कुछ लोग अगर मिलेंगे तो उनसे मुलाकात होगी। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी से जा रहा हूँ या पार्टी का प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सलामत रखिए सबको इंशाल्लाह, आमीन। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इस बार मुझे लगता है जो भी बॉन्जवा से अगर कोई देख रहे हैं प्लीज मुझे कॉल कर लेना। इंशाल्लाह बॉन्जवा मुझे लगता है कल या परसों में बॉन्जवा किसी कुछ एरियाज कवर कर लूंगा बॉन्जवा के। कोई इश्यूज होंगे। आमिर के पास पैसे हैं उसको फोन करो। अरसलान कबीर। ये अरसलान कबीर, अरसलान मामा है शायद। करेंगे उसको फोन, ठेकेदार को फोन कर। मैंने उस दिन फोन किया था उसको, पैसे देगा नहीं देगा तो फिर देख लेंगे। पैसा उसको देना चाहिए। एक गरीब को अगर उसके पास पैसा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर ले क्यों रहा है तू? अगर तेरे पास पैसा नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं क्लियरली यहां से बोलना चाहता हूं कि अगर कोई तू कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरे पास ये शिकायत नहीं आना चाहिए। तुमने सरकार को जो करना है वो सरकार को करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब का पैसा, उस गरीब मेट का पैसा, उस गरीब जो लेबर आप लगा रहे हो उसका पैसा नहीं खाना है। मुझे बिल्कुल ये चीज नहीं चाहिए। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपका कार्ड ब्लैकलिस्ट हो जाए और आपके पास अलग से इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो से कराऊं और आपके कामों को मैं चेक करूं। लेकिन मैं आपको क्लियरली कहता हूं, गरीब आवाम की जनता, गरीब आवाम जो है, गरीब जनता है, उसका पैसा मत खाओ। अगर कोई बंदा है तो, अगर कोई गरीब बंदा है तो उसको, उस गरीब को, मैं कुछ कमेंट और पढ़ूंगा। ठेकेदारों से क्लियरली बताता हूं, ये भी मुझे कट शॉर्ट करके इसको डाल दो, इन ठेकेदारों को बता दो कि आकिब शाह इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आप सड़क कैसी बना रहे हैं, कैसी आपने देखा होगा, आकिब शाह ने इंटरफेयर नहीं किया। और जहां पे गरीब का पैसा खाओगे वहां मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं उन कामों का जो आप काम कर रहे हैं उस पर इंटरफेयर करूं। एक गरीब अगर आपके पास आता है, आप उसको काम पे लगा रहे हो, आपको सरकार पैसा दे रही है, कोई कंपनी पैसा दे रही है नहीं दे रही है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे गरीब का पैसा नहीं खाना है, उस गरीब का बेचारे का डिपेंडेंस उस 500 रुपए पे जो आपके पास मजदूरी करने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आपको आज भरत रोड पे देखा था, जब तक मैं शॉप से बाहर आए तब तक गाड़ी मोड़ के चले गए। कोई मसला नहीं, मिलेंगे इंशाल्लाह दावर डार, कोई मसला नहीं, मिलेंगे। ईमान खान लव यू भाईजान, शुक्रिया। कल फगसू आओ इंशाल्लाह। तौसीफ राजा देखते हैं फगसू, कोशिश करेंगे। अच्छी बात है भाई, आम आदमी पार्टी में नहीं हो, लेकिन जो आपने काम किया, आप समझदार हो, बहुत काबिल तारीफ हैं। आपने हक और सच की बात की है। बाकी रही पार्टी, ये वक्त फैसला करेगा, उसके लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अलीजान गुजर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद बलेसा जाओ। अच्छा फक्सू देखते हैं, मुझे आप मेरा कांटेक्ट नंबर रख लेना, मैं सुबह ट्राई करूंगा, रास्ते में ही है तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आपके भाई आपसे मिलना था, आकिब भाई आपसे मिलना था। इसाक मैं अभी डोडा में हूँ, आप कहाँ से हो? मैं डोडा में नंबर पिन किया है तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। गुड नाइट आकिब भाई, अल्लाह को सलामत रखें। बिल्कुल आप नवीद भाई आप बिल्कुल सो जाइए। आदिल खाया जाता है सब जगह, बिल्कुल बिल्कुल पैसा खाया जाता है आदिल भाई। मैंने बड़ी जगहों पे देखा और बहुत सारे लोगों का रिकवरी भी करा। बड़े सारे कॉल आते हैं कि इसने पैसा खाया, उसने पैसा खाया। दिन में मुझे लगता है 3-4 ठेकेदारों को तो फोन करता हूँ कि इस गरीब का पैसा वापस करा दो। वेलकम बलेसा। हाँ इरफान भाई बिल्कुल इरफान भाई आना। इरफान अहमद मुगल जुड़े हैं मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आपके घर पे ही एक दिन रुकेंगे इंशाल्लाह। पहले भी रुके हैं हम, तो इंशाल्लाह रुकेंगे फिर से। लवली ब्रो, ईमान खान, आदिल खान, सरकार पूरा पैसा दे रही है थी मगर आगे जो बैठे हैं वो खा रहे हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं, इनसे निकालना है, इन्हीं जैसे लोगों से निकालना है हमें, इन्हीं जैसे लोगों के साथ लड़ना है, इस माफिया के खिलाफ लड़ना है, इस जालिम के खिलाफ लड़ना है।
और अगर कोई ठेकेदार के पास पैसा नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्टर मत बनिए, कॉन्ट्रैक्टर मत करिए आप ठेकेदारी। और आप देखिए गरीब को सताना बिल्कुल आज के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल चीज है। कोई अमीर है, उसका अमीर के साथ दोस्ती बना है, वो एक गरीब को दबा रहे हैं और दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है काफी टाइम भी हो चुका है, 12 बिल्कुल बजने को है। भाईजान गुंदना ब्लॉक जरूर आना। बिल्कुल इंशाल्लाह गुंदना भी आएंगे। गुंदना में तो काफी घूमा हूँ, गुंदना पहले भी काफी एरियाज में गया हूँ मैं, ऊपर चोंडाई थथरी वो उन एरियाज में तो मैं गया हूँ। मेरे पास से वेलकम, मुंबई आओ घूमने रफीक भाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम हसनैन मलिक। मुझे लगता है अभी 12 भी बज चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आराम करें। आप शायद पहचानें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, सबको सलाम, वालेकुम सलाम। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी।